एक राजा के महल से उसके बेशकीमती हीरे चोरी हो जाते हैं। राजा के सैनिकों को 4 लोगों पर शक होता है। वह उन चारों को राजा के समक्ष पेश करते हैं। राजा उन चारों संदिग्धों से पूछता है कि सच सच बताओ, तुम चारों में से किसने मेरे बेशकीमती नग चुराए हैं? चारों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। चारों कहते हैं कि महाराज, हमने चोरी नहीं की है और हमें नहीं पता कि चोरी किसने की है। राजा के समक्ष चारों अपराधी अपने आप को निर्दोष बताते हैं। राजा और परेशान हो जाता है। राजा सोचता है कि इन चारों में से असली चोर को कैसे पकड़ा जाए। तब राजा को एक आइडिया आता है। राजा उन चारों को एक एक लकड़ी दे देता है जिनका सभी का साइज एक बराबर होता है और राजा कहता है कि ये लकड़ियाँ जादुई लकड़ियाँ हैं, ये कोई मामूली लकड़ियाँ नहीं हैं और इन लकड़ियों को लेकर तुम सब अपने अपने घर जाओ और कल फिर यहाँ वापस आना। जब तुम इन लकड़ियों को लेकर वापस यहाँ कल आओगे तो जो भी व्यक्ति असली चोर होगा, जिसने भी ये चोरी की है, उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। चारों अपराधी अपनी अपनी लकड़ियां लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राजा के आदेश अनुसार चारों फिर से महल में आते हैं और अपनी लकड़ियां साथ लाते हैं। तो दोस्तों, इस फोटो में चारों लोग हैं जो अपनी अपनी लकड़ियां लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, इन चारों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि असली अपराधी कौन है? A, B, C या D? हमें अपना जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोस्तों, इसका सही जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। दोस्तों, असली चोर डी है। डी को अगर आप ध्यान से देखें इस फोटो में तो सभी की लकड़ियां एक बराबर है, लेकिन डी की लकड़ी 2 इंच छोटी है। राजा के कहे अनुसार राजा ने कहा था कि ये जादुई लकड़ियां हैं और जिसने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। तो डी ने अपना दिमाग लगाया और अपनी लकड़ी को 2 इंच छोटा काट लिया। जाहिर है किसी ने चोरी की है। राजा डी को पकड़ लेता है और अपने सारे बेशकीमती नग वापस ले लेता है। दोस्तों, सच सच बताइएगा, क्या आपने ये रिडल सॉल्व की? आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिडल्स की तरफ। डेनिम ने अपने 3 दोस्तों को अपने जन्मदिन पर एक होटल में पार्टी दी। चारों लोगों ने खूब दबा के दारू पी और इतनी दारू पी कि डेनिम को अपना होश तक नहीं रहा। फिर डेनिम की एक दोस्त ने अपनी गाड़ी से डेनिम को उसके घर छोड़ा और चली गई। अगली सुबह जब डेनिम उठता है तो वह देखता है कि उसकी घड़ी और पर्स गायब है। वह तुरंत उस होटल में जाता है जहाँ पर उसने पार्टी दी थी और वहाँ जाके सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहता है। सीसीटीवी फुटेज देखकर डेनिम को पता चल जाता है कि उसकी पर्स और घड़ी किसने चुराई है। दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज देखकर क्या आप पता लगा सकते हैं कि डेनिम की पर्स और घड़ी किसने चुराई है? आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। दोस्तों, डेनिम की घड़ी और पर्स बी ने चुराई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डेनिम के टी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान हैं और जो लिपस्टिक के निशान है वो बी ने लिपस्टिक लगा रखी है। स्पष्ट पता चलता है कि बी ने ही डेनिम की मोबाइल और घड़ी चुराई है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिडल्स की तरफ। डिटेक्टिव रवि के कामों से नाखुश होकर, परेशान होकर एक बार एक तांत्रिक ने कुछ प्रेत आत्माओं को डिटेक्टिव रवि के पास उसको मारने के लिए भेज दिया। डिटेक्टिव रवि पार्क में खेल रही थी। तभी प्रेत आत्माओं ने
उस पर हमला कर दिया। हमला देखकर डिटेक्टिव रवि भागने लगी और प्रेतात्माएं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते डिटेक्टिव रवि एक बिल्डिंग पर पहुंची जहां से चढ़कर उसको हेलीकॉप्टर मिल सकता था और वह उस हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी जान बचा सकती थी। क्या आप बता सकते हैं कि डिटेक्टिव रवि को हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए कितनी सीढ़ियां पार करनी होंगी? दोस्तों, ये फोटो देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डिटेक्टिव रवि को हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां पार करनी होंगी? आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। दोस्तों, डिटेक्टिव रवि को उन प्रेतात्माओं से पीछा छुड़ाने के लिए और हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए मात्र 6 सीढ़ियों को पार करना होगा, तब वह उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच सकती है। दोस्तों, सच सच बताइएगा, क्या आप सॉल्व कर पाए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिडल्स की तरफ। एक बार एक बदमाश ने डिटेक्टिव रवि से बदला लेने के लिए उसके पीछे भेड़ियों को छोड़ दिया। डिटेक्टिव रवि भेड़ियों से बचने के लिए भागते भागते एक घर के पास पहुंची। उस घर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। एक रास्ता मम्मियाँ थी, रास्ता नंबर 2 पे बहुत सारी लाशें थी जो आदमी को खा सकती थी, और रास्ता नंबर 3 पर पिशाच थे जो आदमी का खून पीना पसंद करते थे। तो क्या दोस्तों, आप बता सकते हैं डिटेक्टिव रवि को उस घर के अंदर जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? रास्ता नंबर 1 जिस पर मम्मियाँ हैं जो आदमी को कच्चा खा जाती हैं, रास्ता नंबर 2 या फिर रास्ता नंबर 3? आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। दोस्तों, अपनी जान बचाने के लिए डिटेक्टिव रवि ने रास्ता नंबर 3 चुना। जी हाँ दोस्तों, रास्ता नंबर 3 पर पिशाच थे जो कि खून पीते हैं। रास्ता नंबर 3 के द्वारा डिटेक्टिव रवि अंदर जा सकती है क्योंकि पिशाच दिन में एक्टिव नहीं होते हैं।